नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों हम लोग जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गए हैं। इसमें दोस्तों हम लोगों ने जीके जीएस के 20 क्वेश्चन और हिंदी के दोस्तों 20 क्वेश्चन कवर कराए हैं। और दोस्तों हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट दोस्तों या 100% पूछे जाने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी हमारे दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उनका पेपर अभी बचा हुआ है मई में, और जो भी हमारे दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी करके पेपर देना चाहते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग दोस्तों नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए और दोस्तों प्रैक्टिस के रूप में हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट में बताते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा हुआ है। यानी कि दोस्तों उल्का पिंड के द्वारा हमसे पूछ रहा है किस झील का निर्माण हुआ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में, किसमें दोस्तों, बुलढाना जिले, इसमें दोस्तों स्थित है लोनार झील। इसका दोस्तों निर्माण उल्का पिंड के गिरने के दौरान हुआ है। और दोस्तों इस लोनार झील का वर्णन ऋग्वेद में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में दोस्तों और आईने अकबरी में मिलता है। ठीक है ना, तो दोस्तों लोनार झील उल्का पिंड से गिरने के कारण निर्मित झील है जिसका निर्माण अत्यंत नूतन काल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था। दोस्तों लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मुद्दा दोस्तों प्रासंगिक नहीं था। 1946 ईस्वी में दोस्तों, कब, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली दोस्तों बैठक का गठन हुआ। उसके बाद दोस्तों दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई। 9 दिसंबर को दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्योहार किस दिन मनाते हैं। होली का त्योहार दोस्तों कह रहा है किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होली का त्योहार दोस्तों पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार दोस्तों भगवान नरसिंह को समर्पित है। किसको दोस्तों, नरसिंह, नर भी है दोस्तों और सिंह भी है, यानी कि आदमी भी और शेर भी। ठीक है, भगवान विष्णु का दोस्तों नाम है नरसिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कब शुरू की गई थी। 2015 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 मई 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की दोस्तों शुरुआत की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कह रहा है शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस स्वरूप से पारंगित थी। दोस्तों गिरिजा देवी का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने यूपी होमगार्ड में बहुत बार किया है। गिरिजा देवी दोस्तों ठुमरी गायन से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनारस घराना से दोस्तों ये संबंधित है गिरिजा देवी। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित थी। बनारस घराने से संबंधित थी और दोस्तों ठुमरी गायन की बहुत ही फेमस दोस्तों पारंगत रूप से रही है शास्त्रीय गायिका। ठीक है, और इनको दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत का यानी कि गीत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था। सबसे अधिक घनत्व दोस्तों बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार राज्य में है। 1106 आदमी हैं दोस्तों 1 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में। ठीक है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो जाएगा मतलब बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यानी कि न्यूनतम वो हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुण प्रदेश। ठीक है, कितने दोस्तों, 17 व्यक्ति हैं मात्र 1 किलोमीटर जनसंख्या में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
कह रहा है सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना वार्ता के टूटने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक मामले की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया। दोस्तों सांप्रदायिक समस्याओं के लिए है, तो हमसे पूछ रहा है बताइए किस समिति को नियुक्त किया गया। दोस्तों सप्रू समिति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सप्रू समिति को दोस्तों सांप्रदायिक समस्याओं पर क्या कह रहा है कि जिन्ना और वार्ता, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की वार्ता टूट जाने के बाद सप्रू समिति ने दोस्तों भारत के विभाजन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कदमाई खाली स्थान राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। कदमाई दोस्तों चोल राजवंश के तहत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोल राजवंश के तहत दोस्तों ये भू राजस्व का एक रूप था। इसमें दोस्तों 400 मतलब इसमें क्या होता था कि दोस्तों इसमें 400 करोड़ में से एक में इसको विभाजित कर दिया जाता था। ठीक है, कदमाई ये दोस्तों भू राजस्व का एक रूप था, कर लेने का यानी कि टैक्स वसूलने का। ठीक है, किसमें दोस्तों कदमाई, ऑप्शन नंबर ए चोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। ठोस की कह रहा है विशेषता कौन सी नहीं है। दोस्तों ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों इसको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ठोस को आकार बदलना मुश्किल है इसलिए वे कठोर होते हैं। बल के अधिक होने पर ठोस टूट सकता है और ठोस का एक निश्चित आयतन होता है। ये तीनों सही हो जाएंगे और गलत वाला ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव, जीवाणु दोस्तों यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया ये दोस्तों क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें दोस्तों सेंटर यानी कि केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, और दोस्तों जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, और जीवाणु विज्ञान के जनक के रूप में ल्यूवन हाक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत में वन संरक्षण अधिनियम खाली स्थान वर्ष में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1980 में पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। और दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों कब पारित किया गया था, 1986 ईस्वी में। और दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों कब पारित किया गया था, ये दोस्तों 1972 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण 1972, फिर उसके बाद वन संरक्षण 1980, फिर दोस्तों उसके बाद पर्यावरण संरक्षण 1986। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों सम्राट खाली स्थान ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। किस सम्राट ने, दोस्तों सम्राट अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम्राट अकबर ने दोस्तों कश्मीर के दोस्तों मोहम्मद हुसैन अल कातिब थे, उनकी दोस्तों सुंदर लिखावट के लिए उनको जरी कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हमारे छात्र जो भी दोस्तों कर रहे हैं और दोस्तों उनको मैथ से डर लगता हो, तो उन सभी के दोस्तों डर को दूर करने के लिए पर डे दोस्तों आप लोगों के लिए सुबह 11 बजे मैथ का दोस्तों इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि दोस्तों हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन यानी कि 15 एमसीक्यू दोस्तों कवर कराते हैं। और दोस्तों ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछे जाने की 100% संभावना रखते हैं। ठीक है, और जिनके भी दोस्तों दोस्त जिनको मैथ से डर लगता हो और दोस्तों मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है, तो दोस्तों आप लोग सुबह आइए और 11 बजे दोस्तों राम सर एसएससी क्लास यूट्यूब चैनल में जुड़िए और दोस्तों आकर के अपने मैथ के डर को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सुबह 11 बजे आप लोग पर डे जुड़िए और मैथ का दोस्तों जो डर है आप लोगों का वो उसको दोस्तों खत्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का दोस्तों सबसे पीछे का भाग होता है, इसके द्वारा दोस्तों ताली बजाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों इससे नियंत्रित नहीं होता है। खांसना, छींकना और उल्टी करना ये दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि महिला लग गया और उसके साथ साथ दोस्तों फर्स्ट भी लग गया है। फर्स्ट महिला अध्यक्ष ये दोस्तों एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1917 ईस्वी में दोस्तों कोलकाता के अधिवेशन में दोस्तों अध्यक्ष बनी थी।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में दोस्तों पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगर हमसे भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो दोस्तों सरोजिनी नायडू हो जाती, और दोस्तों कांग्रेस की केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, इसी वजह से दोस्तों एनी बेसेंट हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा निम्न में कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? दोस्तों कब? 1865 ईस्वी में। दोस्तों इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद बैंक दोस्तों 1865 ईस्वी में स्थापित हुआ था, और दोस्तों भारत का सबसे पुराना स्टॉक बैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पुराना यानी कि सबसे ओल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और जो दोस्तों ओल्ड होता है वही दोस्तों गोल्ड होता है, ठीक है। ओल्ड इज गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी घटना वर्ष 1856 में हुई थी? वर्ष 1856 में दोस्तों कह रहा है कौन सी घटना हुई थी? दोस्तों बहादुर शाह नहीं, अवध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवध दोस्तों सबसे लास्ट रियासत थी जिसमें दोस्तों कब्जा किया था ब्रिटिश हुकूमत ने 1856 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? कौन सी नदी दोस्तों तिब्बत में बहती है, भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है? ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों मानसरोवर झील के पास चेमा युंग डुंग, कौन सा दोस्तों? चेमा युंग डुंग, इसी दोस्तों ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है, उसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से घूम करके हमारे भारत में बहती है, फिर दोस्तों बांग्लादेश में बहते हुए समुद्र में जाकर के गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से शब्द का उपयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता है? क्रिकेट में दोस्तों किस शब्द का उपयोग नहीं होता है? मिड लेग, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों स्क्वायर लेग का यूज होता है, फाइन लेग का यूज होता है और गली का यूज होता है। दोस्तों मिड लेग का यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है दोस्तों रजिया यानी कि रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? दोस्तों भारत की पहली मुस्लिम शासक थी, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों किस तुर्की शासक की पुत्री थी? दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है ना। दोस्तों गुलाम वंश या दोस्तों ममलूक वंश, इस वंश में दोस्तों इसने राज्य किया था रजिया ने, ठीक है। पहली मुस्लिम शासिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों कथक यानी कि कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में खाली स्थान की एक जाति होती है। कथक कैसी एक जाति होती है? दोस्तों कथक कथावाचकों की एक जाति होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कथक दोस्तों कथावाचकों की एक जाति होती है। और दोस्तों इसके मतलब प्रमुख नर्तक कौन कौन से हो जाएंगे? बिरजू महाराज दोस्तों हो जाएंगी। कौन दोस्तों? बिरजू महाराज। और दोस्तों उसके बाद सितारा देवी। ये दोस्तों हम लोगों से क्वेश्चन पूछता रहता है, दोस्तों आप लोग इनको दोनों को याद रखना, ठीक है। बिरजू महाराज और सितारा देवी ये दोस्तों कथक की प्रमुख नर्तक हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब अब दोस्तों हम लोगों का जीके जीएस का दोस्तों प्रैक्टिस फिनिश हो गई है 20 क्वेश्चंस की। अब लोग दोस्तों हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है दोस्तों कृपण का विलोम शब्द है। कृपण का दोस्तों हमसे पूछ रहा है विलोम शब्द क्या है? कृपण का विलोम शब्द दोस्तों दाता। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कृपण का क्या हो जाएगा दोस्तों? दाता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कर्मठ, कर्मठ का हो जाएगा दोस्तों आलसी, ठीक है। कर्मठ का क्या हो जाएगा? आलसी। उसके बाद दोस्तों कठोर, कठोर का दोस्तों कोमल, मुलायम, नाजुक। और सरल का हो जाएगा कठिन। और दाता, दाता का हो जाएगा याचक। याचक के बाद दोस्तों भिखारी। और भिखारी के बाद दोस्तों कृपण हम लोगों ने पता कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पंकज शब्द का मतलब पंकज किसका पर्यायवाची है? पंकज दोस्तों कमल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंकज दोस्तों किसका? कमल का पर्यायवाची है। और दोस्तों ये वस्त्र, वस्त्र का दोस्तों वसन, पट। और दोस्तों अंशुक, क्या दोस्तों? अंशुक। अंशुक के बाद दोस्तों अंबर, अंबर के बाद दोस्तों ड्रेस, ठीक है। और वस्त्र और पटर हमने बता दिया। किरण, किरण को दोस्तों हो जाएगा मयूख। क्या हो जाएगा दोस्तों? मयूख। मयूख के बाद दोस्तों रश्मि, ये दोस्तों किरण की हो जाएगी। और दोस्तों प्रभा,
ये दोस्तों सब किरण के हो जाएंगे। ठीक है, आंख, आंख का दोस्तों नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, क्या हो जाएगा दोस्तों, लोचन। लोचन के बाद दोस्तों अक्ष, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। कल दोस्तों आया था मुहावरा किस भाषा का शब्द है। मुहावरा दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रखना। और खून का घूंट पीना, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है गुस्सा पचा जाना। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खून का घूंट पीना यानी कि गुस्सा पचा जाना। उसके बाद दोस्तों अत्यंत क्रोधित होना यानी कि आग बबूला होना। भयभीत होना यानी कि कलेजा मुंह को आना। और दोस्तों घृणा करना यानी कि नफरत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों हमको सबसे उपयुक्त विकल्प, शिशु अल्पज्ञ और अबोध होता है, शिशु बहुज्ञ और अबोध होता है, शिशु अज्ञ और अबोध होता है, या दोस्तों शिशु भिज्ञ और अबोध होता है। तो दोस्तों शिशु अज्ञ और अबोध होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, अज्ञ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है दोस्तों दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द दोस्तों हमको चुनना है। जातीय, जाति का विलोम दोस्तों विजातीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जाति का क्या हो जाएगा, विजातीय। सजातीय का भी दोस्तों हो जाएगा विजातीय। और यथेष्ट, यथेष्ट हमको नहीं पता, और दोस्तों क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित अंश को, पृथ्वी का रूप गोल है, तो हमसे कह रहा है बताइए इस रूप की जगह में क्या आएगा। दोस्तों पृथ्वी का आकार गोल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूप की जगह में दोस्तों क्या आ जाएगा, आकार। तो पृथ्वी का आकार गोल है, ये दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धन से संबंध रखने वाला दोस्तों आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन से संबंध रखने वाला आर्थिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला दोस्तों हम लोगों से शब्द पूछ रहा है, बताइए सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। बताइए दोस्तों आप लोग ऑप्शन मुझको कि सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा। सूर्पणखा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूं दोस्तों सभी मेरे प्यारे दोस्तों का कोई बी ऑप्शन लगा रहा है दोस्तों, तो कोई ए ऑप्शन लगा रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्पणखा दोस्तों, इसको सही से आप लोग देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा दोस्तों दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कह रहा दोस्तों उसने आवाज देकर पूछा। दोस्तों आवाज देकर पूछा, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। आप लोग इसको सही से देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा दोस्तों आवाज, ये दोस्तों बड़ा आ बनेगा, इसमें दोस्तों छोटा आ बना हुआ है। ठीक है, तो उसने आवाज देकर पूछा, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, कह रहा खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग, इनको दोस्तों कह रहा है क्या कहा जाता है। इनको दोस्तों क्यारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है क्यारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यही थे बस आप टॉप 10 क्वेश्चन ही थे दोस्तों हिंदी के, और दोस्तों जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज क्लास दोस्तों यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लासें दोस्तों मिलती रहे और आप लोगों का सिलेक्शन का सपना पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग सुबह 11 बजे दोस्तों पर डे मैथ का सेशन दोस्तों देखिए, और दोस्तों अपनी मैथ को मजबूत कीजिए, और शाम को 8 बजे दोस्तों जीके जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह दोस्तों 11 बजे मैथ के सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।